हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की क्लास की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 54 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 55 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखा जाना चाहिए। आपका प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की संरचना भारतीय संविधान में पद स्थापित है। संकल्पना को स्पष्ट करते हुए ये पंथ निरपेक्ष से कैसे संतुलन स्थापित करता है, व्याख्या कीजिए। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। उत्तर आपने लिखा है, धर्मनिरपेक्षता राज्य की संकल्पना भारतीय संविधान में पद स्थापित है। यह हमारे देश की धार्मिक विविधता होने के बावजूद लोगों के बीच सहअस्तित्व, एकता और अखंडता को दर्शाता है, जो विश्व में भारत को एक अनोखा देश बनाता है। हमारे देश में विभिन्न धर्मों के रहने वाले लोग हैं। वे सभी अपने व्यक्तिगत जीवन में भिन्न भिन्न धर्म को अपनाते हैं, लेकिन फिर भी देश की एकता और अखंडता को बचाए रखते हैं। हम इसकी झलक तभी से दिखने को मिलती है जब हम स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं। विभिन्न जाति धर्म के बच्चे एक साथ बैठकर शिक्षा की प्राप्ति करते हैं, फिर व्यावसायिक कार्यों, सार्वजनिक कार्यों, कल्याणकारी कार्यों आदि में अपनी व्यक्तिगत धर्म जाति को किनारे रखते हुए अपने कर्तव्य निभाते हैं। देश में अगर कोई खतरा नजर आता है तो सभी धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी मिलकर देश के इस खतरे को सुलझाने की कोशिश करते हैं। चाहे देश की संप्रभुता की बात हो या देश की आंतरिक सुरक्षा। हाल ही में कोविड-19 महामारी ने जिस तरह पूरी दुनिया में तबाही मचाई, वही हमारा भारत, जहां अरबों की आबादी रहती है, जहां यहाँ कोविड-19 का प्रकोप दुगनी गति से बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को देश के प्रति सेवा भाव ने देश को इस महामारी से बचाने में कामयाब रही, जो देश की पंथ निरपेक्षता को दर्शाता है। वे विभिन्न पंथों के होकर भी अपने देश के लिए एक साथ मिलकर अपना कर्तव्य निभाए। उस समय वे अपने जात पात धर्म को न देखकर केवल अपने राज धर्म के बारे में सोचे और उन पर काम किए। देखिए, अगर आपको इस प्रश्न को ऐसे में लिखना हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप इस प्रश्न का उत्तर लिखना चाहते हैं जीएस के माहौल में, तो आपको ऐसी कहानियों से बचना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी आपसे तर्क और तथ्य के आधार पर विश्लेषण की बात करती है, ना कि आपके इमोशंस के आधार पर। क्लियर? तो आप ये चीज़ नहीं लिखेंगे। साथ ही आपने ये जो धर्मनिरपेक्ष राज्य की संकल्पना भारतीय संविधान में पद स्थापित है, आपने उसी लाइन को रिपीट कर दिया। और मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप आंसर लिखें तो RIG रूल को फॉलो करें, मतलब रिपीट ना करें, इरेलीवेंट तथ्य ना डालें और ज़्यादा जनरलाइज होकर ना लिखें। जैसे ये प्रश्न उत्तर आपका ज़्यादा जनरलाइज है, साथ ही इसमें आप रिपीट कर रहे हो, समझ गए? तो ये उस मानकता पे खरा नहीं उतर रहा। हालांकि आपके कुछ पॉइंट काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कोविड से आपने इसे ऐड किया है, बट आपको इस प्रश्न को ऐसे नहीं लिखना है। तो अब वास्तव में इस प्रश्न को लिखना कैसे? तो पहले हम प्रश्न को ही इनकोड करते हैं। प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की संरचना भारतीय संविधान में पद स्थापित है। अब आपको पता हो कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान में कैसे पद स्थापित है। तो वैसे तो फंडामेंटल राइट में पहले से ही हम आर्टिकल 14-15 के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं कि किसी को भी कि धर्म के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, लेकिन हमने 42 अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से अपनी प्रियम्बल में भी धर्मनिरपेक्ष शब्द को या पंथ निरपेक्ष शब्द को ऐड किया है। देखिए, पंथ निरपेक्ष शब्द ऐड है, धर्मनिरपेक्ष पहले था, लेकिन उसे कई सारी परिभाषाओं के द्वारा परिभाषित करके पंथ निरपेक्ष कर दिया गया। अब आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि सर, ये धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में क्या कोई डिफरेंस है? तो हाँ, धर्म का मतलब ये है कि जो 5 से 6 धर्म जो मेजर हमारे यहाँ हैं, वो धर्मों के अंतर्गत हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन अगर इन्हीं धर्मों के कई सारे पंथ हों, जैसे ईसाई में आप दो देखते हो, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। आप इसमें मुस्लिम्स में कई सारे देखते हो, जैसे उनके सूफी से रिलेटेड कई सारे सिलसिले होते हैं, संप्रदाय होते हैं, चाहे चिश्ती हो, चाहे सोहरावर्दी हो, ये सारे, चाहे कादरी हो। तो हम न केवल इस्लाम में भी भेद करेंगे, बल्कि हम ये जो संप्रदाय हैं इनके मध्य भी भेदभाव को नहीं प्रमोट करेंगे, अर्थात इनके प्रति भी हमारा किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। समझ गए? यानी कि राज्य ये नहीं करेगा कि ये तो कह रहा है कि हम इस्लाम को नहीं अपनाएंगे, लेकिन वो किसी चिश्ती संप्रदाय को अपना ले, ऐसा भी नहीं करेगा। क्लियर? साथ ही हिंदू धर्म में आप देखते हो कि कई सारे संप्रदाय आपको मिलेंगे। वैष्णव संप्रदाय,
आप देखोगे ये क्या बोलते हैं, कबीरपंथी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु के, ये सब अलग अलग संप्रदाय हैं। तो इनके अंतर्गत भी हम किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। अब आप समझ गए कि धर्मनिरपेक्षता बेसिकली एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और पंथ निरपेक्षता उसी के अंदर निहित छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। समझ गए? चलिए, अब आपको क्या करना है, फिर आपसे पूछा है कि ये जो संकल्पना है इसको स्पष्ट करते हुए पंथ निरपेक्ष से कैसे संतुलन स्थापित करती है और इसकी व्याख्या करें। तो बस आपको ऐसे ही व्याख्या कर देनी है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या मतलब है। सामान्य सा आप ये बता देंगे और ये बता देंगे कि आर्टिकल 42 अमेंडमेंट के द्वारा कैसे उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द को इनकलकेट किया गया और कैसे ये धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता के साथ संतुलन स्थापित करती है। आप पंथ निरपेक्षता को स्पष्ट कर दें और धर्मनिरपेक्षता को स्पष्ट कर दें, और जब ये कर रहे हों तो अपने विश्लेषण में ये बता दें कि हालांकि कई सारी ऐसी घटनाएं वर्तमान संदर्भ में देखी गई हैं जिन्होंने इंडिया के आइडिया को डाइल्यूट करने का प्रयत्न किया है, अर्थात धर्मनिरपेक्ष छवि को डाइल्यूट करने का प्रयास किया है। फिर भी हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा धर्मनिरपेक्षता को संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बना देने से इसकी प्रासंगिकता आज भी अक्षुण्ण है। क्लियर? तो इस तरीके से आप अपने इस उत्तर को लिख सकते हो। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर ये धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता के कॉन्सेप्ट का ओरिजिन हुआ कहाँ से। तो जब हम आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम आपको शुरू से बताएंगे कि कैसे चर्च का डोमिनेंस शुरू में था और उस डोमिनेंस को कैसे राजा के द्वारा काउंटर किया गया, कैसे संसदीय व्यवस्था आई और किस प्रकार पे लोकतंत्र और गणतंत्र का निर्माण हुआ। बेसिकली पंथ निरपेक्षता का जो मूल कॉन्सेप्ट है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखने को मिलता है, जिसमें गणतंत्र प्रणाली की बात की गई। क्लियर? अब आप एक फैक्ट ये याद रखिए, कई बार आप लोगों के दिमाग में आता है कि कई सारे इस्लामिक स्टेट हैं, उसका क्या मतलब है। तो बेसिकली है क्या कि जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में जो धार्मिक सत्ता है, ठीक है, उसका अपना कोई प्रतिष्ठान नहीं है, अर्थात हिंदू धर्म के माध्यम से राजनीति में सक्रिय नहीं होते। वर्तमान राजनीति को बिल्कुल भी यहाँ पर दिमाग में मत लाइएगा कि क्या वास्तव में यही हिंदुत्व की परिभाषा है जो वर्तमान राजनीति में चल रही है। आप इसको बिल्कुल मत लाइए। क्लियर? जो मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ वो प्राचीन संकल्पनाओं की बात कर रहा हूँ जो वेदों और पुराणों में निहित हैं। क्लियर? तो वहाँ पर क्या है कि हिंदुओं में धार्मिक सत्ता का कोई प्रतिष्ठान नहीं था, अर्थात धार्मिक सत्ता किसी व्यक्ति, पद या संस्था में निहित नहीं होती थी। इसीलिए आप देखोगे कि हिंदुओं का जो धर्म होता था वो हमेशा हिंदुओं का जो राज्य होता था वो हमेशा पंथ निरपेक्ष रहा है। क्लियर? इसी के विपरीत जब आप इस्लाम को स्टडी करते हो तो इस्लाम में राज्य और धर्म इन दोनों का एक समन्वय है, एक संयुक्त मोर्चा है। क्लियर? और इसके माध्यम से अगर हम एकाध अपवाद को छोड़ दें तो जहाँ पर भी मुस्लिम कम्युनिटी बहुमत में है वहाँ पर आपको जितने भी स्टेट्स मिलेंगे वो इस्लामी स्टेट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर धर्म का प्रभुत्व है। आप अरब कंट्रीज़ को देखिए, वहाँ पर खलीफाओं का योगदान है, वहाँ पे एक राजवंश चला आ रहा है, तो इसीलिए हम उनको इस्लामी स्टेट कहते हैं। हिंदुस्तान को हम हिंदू स्टेट्स नहीं कहते कभी भी। क्लियर? वो बात अलग है पॉलिटिकल थ्योरी के हिसाब से कि अलग अलग स्टेटमेंट के जरिए इस चीज़ का जिक्र किया जाता है, बट आप समझ गए होंगे कि हिंदुओं में और मुस्लिम इस्लामिक स्टेट में क्या डिफरेंस है। क्लियर? आप देखोगे कि कई बार ये डिबेट भी चली कि ये जो पंथ निरपेक्षता का वर्ड है इसकी परिभाषा क्या है। इसको लेकर कई सारे पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वो अपने हिसाब से इसकी परिभाषा गढ़ती हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई सारे डिसीजन में, ये आपको याद नहीं रखने हैं, अगर याद रहें तो अच्छी बात है, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। SR बोम्मई केस में ये बताया, और संस्कृत शिक्षा मामले में एक पर्सन थे संतोष, उनका HRD मिनिस्ट्री के साथ एक केस हुआ था। HRD वर्तमान में इसमें एजुकेशन मिनिस्ट्री है। तो उसमें ये डिसाइड किया, उस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए पंथ निरपेक्षता की कोई एक परिभाषा नहीं है जिस आधार पर हम इस निष्कर्ष पे पहुँचें कि यही पंथ निरपेक्ष है। क्लियर? साथ ही आप देखोगे कि एक बार जस्टिस जो हैं BP जी कह सकते हैं, उनका नाम था BP जीवन, उन्होंने अपने एक वर्डिक्ट में कहा था कि वास्तव में पंथ निरपेक्षता को हम परिभाषित नहीं कर सकते, खासतौर पर भारत जैसे इस विविध कंट्री में। क्लियर? तो आप समझ सकते हो
कि वास्तव में पंथ निरपेक्षता की जब सुप्रीम कोर्ट कोई परिभाषा नहीं दे पा रहा तो हम कैसे एक मूल परिभाषा दें। बस हमने अपनी तरफ से बता दिया कि हाँ, ये पंथ निरपेक्ष का सामान्य सा मतलब होता है और वर्तमान में ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। क्लियर। अब आप में से लोगों को लग रहा होगा कि सर, पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता पे संबंधित जो वर्तमान में टसल्स हमें देखने को मिल रही हैं, तो क्या इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि भारत की उद्देशिका में निहित जो धर्मनिरपेक्षता है वो प्रासंगिक है। तो इसके लिए आप हमारे प्रीवियस पार्ट्स को देखें। हमने इसी आंसर राइटिंग की सीरीज में शायद 46 से लेकर 50 के आसपास एक दो प्रश्न ऐसे ही सॉल्व करने का प्रयास किया है। वहाँ पर हमने धर्मनिरपेक्षता को और अच्छे से डिस्क्राइब किया है और उसको वर्तमान संदर्भ से रिलेट किया है कि किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर श्री राम जन्मभूमि में जाते हैं तो क्या ये भारत की धर्मनिरपेक्षता के अगेंस्ट है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। आपसे इंटरव्यू में भी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए हमने वहाँ पर काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर आंसर राइटिंग की सीरीज में उस वीडियो को देखिएगा। क्लियर। तो उम्मीद है आपको ये आंसर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।